हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। कल 2 NSE SME IPO की क्लोजिंग होने वाली है। पहला मैरिन ट्रांस इंडिया लिमिटेड IPO एंड दूसरा ग्राफिसैट्स IPO जिसकी क्लोजिंग कल होने वाली है। आखिरी दिन पर हमें क्या करना चाहिए, इन IPO में इन्वेस्ट करनी है नहीं करनी है, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। ग्राफिसैट्स लिमिटेड IPO जिसकी ओपनिंग 30 नवंबर को हुई थी एंड क्लोजिंग कल होगी। इसकी अलॉटमेंट 8 दिसंबर को होने वाली है, रिफंडेड 11 दिसंबर को, क्रेडिट ऑफ शेयर 12 दिसंबर को एंड लिस्टिंग 13 दिसंबर को होने वाली है। सेम डेट में मैरिन ट्रांस IPO की भी क्लोजिंग होगी, कल ही इसकी भी क्लोजिंग है 5 दिसंबर की। लिस्टिंग इसकी भी, अलॉटमेंट 8 दिसंबर, रिफंडेड 11 दिसंबर एंड क्रेडिट ऑफ शेयर 10 दिसंबर है। यानी कि इसके डेट्स में चेंजिंग हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से IPO की NSE के रूल है T+3 डे पूरा होना चाहिए, इसके बाद IPO की लिस्टिंग हो जाना चाहिए। यानी कि IPO क्लोजिंग के बाद 3 ट्रेडिंग सेशन पूरा होना चाहिए, इसके बाद IPO लिस्टिंग हो जानी चाहिए। तो फिर जो होती है लिस्टिंग डेट एंड अलॉटमेंट डेट, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इसकी लिस्टिंग डेट 11 दिसंबर दिया हुआ है, मे भी चेंज भी हो सकती है। ये दोनों IPO कल क्लोज होने वाले हैं, 5 दिसंबर को क्लोज होने वाले हैं। तो क्लोजिंग के दिन में कल आखिरी दिन बच रही है हमारे पास अप्लाई करने के लिए। तो क्या हमें इस आखिरी दिन पर अप्लाई करनी है नहीं करनी है, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फेस वैल्यू मैरिन ट्रांस IPO की फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्राइस 26 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 40,000 शेयरों की है, 4,000 शेयरों की है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करनी है 1,44,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है एंड रिटेल कैटेगरी में एंड HNI कैटेगरी में 2,08,000 की इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है HNI कैटेगरी में। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो इसमें लगातार इसने प्रॉफिट जनरेट की है, इसकी प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो 2021 में लगभग 80 लाख की प्रॉफिट जनरेट की थी, 2022 में 186 लाख की, 2023 में लगभग 153 लाख की इसने 153 लाख की प्रॉफिट जनरेट की थी 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में एंड सेकंड क्वार्टरली में इसकी प्रॉफिट थोड़ा सा स्लो रहा, 13.91 लाख यानी लगभग 14 लाख की इसने प्रॉफिट जनरेट की है। तो इधर 3 साल देखें तो ये 3 प्रॉफिट है जो अच्छा ग्रो किया है, बहुत ही शानदार ग्रो किया है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस साल सेकेंड क्वार्टरली में थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है लेकिन प्रॉफिटेबल ही है। इसकी इसने रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा जनरेट किया, इसके रेवेन्यू में भी थोड़ा बढ़ोतरी देखने के लिए मिला। 2022 में इसने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट की थी, 20,327.23 लाख थी और फिर थोड़ा सा 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम 15,036.84 लाख ही रही एंड 2023 के सेकंड क्वार्टरली में 1384.38 लाख ही रही इसकी रेवेन्यू। तो थोड़ा सा ये रेवेन्यू में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। नेटवर्थ भी ठीक ठाक ही है एंड इसकी टोटल ब्रोइंग देखें तो उधारी तो 2021 में 212.38 लाख थी, 2022 में 252.75 लाख थी, 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 557.98 यानी कि लगभग 558 लाख थी और 2023 में के सेकंड क्वार्टरली में 603.68 लाख थी। इसकी एसेट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अभी भी ये इसमें ग्रो है। तो एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, ना ही बहुत बुरा बोल सकते हैं, मीडियम है। लेकिन इसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले 3 पॉइंट्स पर ध्यान दें। पहला फाइनेंशियल रिपोर्ट, दूसरा बिजनेस व्यवसाय क्या है, कौन सा काम करती है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट GMP। इसकी PE मान देखें तो 14.53 है, पोस्ट PE 39.39 है, मार्केट कैप 33 करोड़ की है, 33.9 करोड़ की है, ROE 10% की है, ROCE 11.29% की है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 9.53% की है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक ही है, बहुत बुरा नहीं है। इसकी व्यवसाय देखते हैं कौन सा काम करता है। जून 2004 में
मैरीन ट्रांस समुद्री माल और अग्रेसेशन के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी की शुरुआत एक फ्रेट फॉरवर्डर के रूप में हुई थी और बाद में तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ अनौपचारिक समझौते के माध्यम से लॉजिस्टिक उद्योग के लिए डोर टू डोर डिलीवरी और 3PL सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका विस्तार किया गया। कंपनी अपने ग्राहकों को माल अग्रेसेशन सहित परिवहन प्रबंधन और माल संबंधी सेवाएं प्रदान करती है जो समुद्री और हवाई माल दोनों को कवर करती है। कंपनी का मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका एक और ब्रांड है जो अहमदाबाद गुजरात में है। इसका एक और शाखा है। यह मुख्य रूप से दुनिया भर में कार्गो परिवहन के लिए JNPT, नहवा सेवा, मुद्रा, कांडला, चेन्नई, विजाग और भारत के अन्य स्थानों के माध्यम से संचालित होता है। कंपनी की प्राथमिक जिम्मेदारी बिक्री बुकिंग अनुरोध प्राप्त करना है और पुष्टि करना है। शिपिंग लाइन की पुष्टि करना, डाक क्षेत्र के भीतर सीधे ग्राहक परिवहन, स्टफिंग और परिवहन सुनिश्चित करना है। कंपनी शिपिंग लाइन और ग्राहक के बीच संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है और सामान की डिलीवरी तक उनके साथ समन्वय करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी सीधे बंदरगाहों के माध्यम से काम नहीं करती है, तो एक तरह से बिचौलिए का काम करता है और समुद्री माल हो या फिर हवाई माल हो, दोनों को ये कवर करती है और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। तो इसका कामकाज ठीक ही है, लेकिन उतना भी विस्तारित इसका कामकाज नहीं है, उतना भी यूनिक इसका बिजनेस मॉडल नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा अप्लाई करना हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी GMP कितना है ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। एंड इसका आज तक अभी तक का इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है ये भी बहुत ही मायने रखती है। इसकी सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी ओपनिंग, इस IPO की ओपनिंग 30 नवंबर से हुई थी। इसकी अभी तक का टोटल सब्सक्रिप्शन 8.2 टाइम्स ही हुआ है, 8.2 टाइम्स ही हुआ है। रिटेल कैटेगरी 13.95 टाइम्स भरा है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी 2.49 टाइम्स ही भरा है। तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, लेकिन हाँ कल लास्ट डे है तो मे भी इसमें थोड़ा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकती है। इसकी GMP की बात करें तो इसकी हायर प्राइस 26 रुपये GMP आज इसकी ओपनिंग हुई। इस IPO की ओपनिंग 30 नवंबर को ही हुई थी एंड इसकी GMP आज ओपन हुए। पहले 0 रुपये पर ट्रेड करी थी इसकी GMP, आज इसकी GMP 3 रुपये पर ओपन हुई है और ये अनलिस्टेड मार्केट में 29 पर ट्रेड कर रही है। अपने ग्राहकों को 11.54% की बेनिफिट दे रही है। तो कुछ खास नहीं है, तो इस तरीके के IPO से दूर ही रहे तो बेहतर है। बेस्ट IPO आ सकते हैं, इससे भी बेहतर IPO हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्राफिशैड IPO जिसकी क्लोजिंग कल होने वाली है 5 दिसंबर की। इसमें भी जो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 111 रुपये पर शेयर है, 1200 का लॉट साइज है, 1200 शेयरों का इसका लॉट साइज है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी में एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,33,200 रुपये होंगे, जिसमें 1200 शेयर मिलेंगे, 1 लॉट परचेज करने पड़ेंगे। HNI कैटेगरी में 2,66,400 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें 2 लॉट परचेज होंगे, 2400 शेयर मिलेंगे। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ये भी कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट जनरेट की है। इसमें भी लगातार प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो 2021 में 55.84 लाख प्रॉफिट हुई थी, 2022 में 558.19 लाख एंड 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 556.62 लाख की प्रॉफिट और 2023 के सेकंड क्वार्टरली में 206.45 लाख की प्रॉफिट हुई थी। इसकी प्रॉफिट में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिला है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है। इसकी एसेट में भी लगातार वृद्धि देखने के लिए मिला, रेवेन्यू भी इसने अच्छा जनरेट किया, इसके रेवेन्यू भी लगातार वृद्धि करते हुए मिला, इसकी नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है। इसकी रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में 3168.60 थी, 2022 में 3721.85 थी, 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली में 2939.86 थी और सेकंड क्वार्टरली में 3146.31 लाख थी। तो इसकी देखें तो एक कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट की है, प्रॉफिटेबल कंपनी, फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है, शानदार है, अच्छा है, जिस तरीके से होना चाहिए। इसकी PE 26.88 है, पोस्ट PE
24.56 है। मार्केट कैप 202.87 करोड़ है। ROE 12.99% है। ROCE 14.69% है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 12.99% है। इसकी अभी तक की सब्सक्रिप्शन देखें तो रिटेल कैटेगरी में 2.76 टाइम्स भरा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी 1.19 टाइम भरा है। 1.19 टाइम्स भरा है। टोटल सब्सक्रिप्शन 1.98 टाइम्स ही भरा है। तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन अभी तक हुआ नहीं है। कल लास्ट डे है, तो मे बी लास्ट डे में अच्छा सब्सक्रिप्शन हो, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ही है। अब कंपनी क्या व्यवसाय करती है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी फील्ड की जो कंपनियां हैं, हम लोग इसकी कंपटीटर देखें। इसके कंपटीटर डैप्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड है, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड है, क्रेयोन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड है। तो इसी फील्ड की कंपनियां हैं जो इसके कंपटीटर है। तो इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्क देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ नेटवर्क क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड की है, और फिर इसके बाद ग्राफिक्स शैट्स लिमिटेड की है, जिसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्क 4.60% की है। तो सेकंड नंबर पर है रिटर्न ऑफ नेटवर्थ में। इसका बिजनेस क्या है? बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सा काम करता है, इसकी व्यवसाय कितना यूनिक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1987 में निर्मित ग्राफिक्स शैट्स लिमिटेड एक एकीकृत विपणन, विज्ञापन और समाचार एजेंसी है जो अपने ग्राहकों की विस्तृत श्रृंखला में 360 डिग्री समाधान प्रदान करती है। ग्राफिक्स शैड सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्राप्त कार्य ऑर्डर पर विज्ञापन सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी विज्ञापन मीडिया सेवाओं के लिए हाई एंड इकोसिस्टम और एंड टू एंड एड टेक संचार समाधान मंच भी प्रदान करती है, जिसमें ब्रांड रणनीति, संचार रणनीति, रचनात्मक सेवाएं, मीडिया प्लानिंग, मीडिया खरीदारी और मीडिया रिलीज सेवाएं शामिल है, जो विज्ञापन मोड को कवर करती है। विज्ञापन मोड को कवर करती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टीवी कार्यक्रम और प्रदर्शनियां, डिजिटल मीडिया, ब्रोशर मुद्रण और आउटडोर होर्डिंग्स, डिजिटल स्क्रीन और स्ट्रीट फर्नीचर का प्रदर्शन करती है। ग्राफिक्स को 2013 की सर्वश्रेष्ठ मीडिया एजेंसी एंड 2015 में रियलिटी प्लस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2016-17 में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव के लिए डायमंड अवार्ड एंड 2014, 15 एंड 16 में विज्ञापन में DAC उत्कृष्टता पुरस्कार से भी इस ग्राफिक्स शैट्स को सम्मानित किया गया। तो एक कंपनी जो है वो समाचार को एक तरह से ये विज्ञापन एजेंसी है, विपणन एंड विज्ञापन एजेंसी है, जो रेडियो के माध्यम से एंड टीवी के माध्यम से एंड समाचार पत्र के माध्यम से ये अपना काम करती है, सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका जो काम है ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इसकी GMP कितना है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है IPO में निवेश करने से पहले। तो हम लोग इसकी GMP देखते हैं कि इसकी GMP कितना है। इसकी GMP अभी भी ओपन नहीं हुई है। आज इसकी ओपनिंग 30 नवंबर को हुई थी। 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी GMP ओपन नहीं है। ओपनिंग के बाद से 5 दिन इसमें हो चुके हैं। कल इसकी क्लोजिंग भी होने वाली, लेकिन इसकी GMP ओपन नहीं हुई। कामकाज ठीक ही करती है, बहुत बुरा इसका कामकाज नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं दिख रहा है। बिकॉज ऑफ GMP बिल्कुल ही जीरो ही है। तो ये लगभग अभी जितना इसका हायर प्राइस है उतना पर ही ट्रेड करिए, अपने निवेशकों को 0% की बेनिफिट दे रही है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट कम देखने के लिए मिल रही है। अभी तक इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि कल हमें क्या करना चाहिए। लास्ट डे में इस तरीके के IPO से हमें दूर ही रहना चाहिए। बाकी आपका पैसा है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। एनालिसिस के आधार पर आप कर सकते हैं। तो मेरा इसमें तो प्लान नहीं है। ये दोनों IPO हैं जो कल क्लोज होने वाले, मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं।
आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड IPO से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।